अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है पेरेंटिफिकेशन, व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स द पेरेंट। इमेजिन बीइंग जस्ट 8 years old, but instead of worrying about homework or playing with friends, you are confronting your mother after she cries, cooking meals for your younger siblings, paying household bills, or acting as the family's emotional support. Everyone calls you so mature for your age, but what if that maturity wasn't a gift? What if it was a survival strategy? Today we are exploring parentification, a hidden form of childhood trauma where children are expected to become the parents. अब हम ये देख लेते हैं कि पेरेंटिफिकेशन एक्चुअली में होती क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड टेक ओवर कर रहा होता है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दैट आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ अ पेरेंट्स। इंस्टेड ऑफ के अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स की तरफ से केयर, प्रोटेक्शन और इमोशनल सपोर्ट को बीइंग रिसीव करे, चाइल्ड बिकम्स द केयर गिवर फॉर पेरेंट्स, सिबलिंग और द हाउस होल्ड। और ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था विद इन द फैमिली सिस्टम्स थ्योरी में, जो एक्सप्लेन करती है दैट एवरी फैमिली मेंबर हैज अ रोल। और जब ये रोल रिवर्स हो रहे होते हैं, चाइल्ड में लूज द अपॉर्चुनिटी फॉर अ हेल्दी चाइल्डहुड। अब इसकी हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो सबसे पहले पेरेंटिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया था एक फैमिली थेरेपिस्ट ने, इवॉन नेगी ने। उन्होंने ऑब्जर्व किया था जब कुछ फैमिलीज के अंदर चिल्ड्रन जो है, ये जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं फॉर मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस और प्रैक्टिकल फंक्शनिंग विद इन द हाउस होल्ड। लेटर ऑन बहुत से साइकेट्रिस्ट इसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि, और जो एम्फसाइज कर रहा था दैट ब्लड फैमिली बाउंड्रीज कैन क्रिएट इमोशनल डिफिकल्टीज फॉर चिल्ड्रन। और आज की जो पेरेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इमोशनल वेलबींग एंड रिलेशनशिप्स लेटर इन लाइफ। पेरेंटिफिकेशन की अब कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहली है इंस्ट्रूमेंटल पेरेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ये तब होती है जब एक चाइल्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रैक्टिकल अडल्ट की तरह परसीव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो खाने पकाने के अंदर, अपने घर के कामों के अंदर बहन भाइयों लुक आफ्टर के लिए अपने बिल पे कर रहा होता है, घर के मैनेज कर रहा होता है हाउस होल्ड टास्क को। इमोशनल पेरेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये एक मोर डिफिकल्ट है कि हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते इजीली। और इसमें चाइल्ड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ पेरेंट्स इमोशनल नीड, जैसे कि कन्फ्रंट कर रहा होता है डिप्रेस्ड पेरेंट्स को, एक्टिंग ऐसे कर रहा होता है जैसे वो थेरापिस्ट है अपने पेरेंट्स के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स जो पेरेंट्स के दरमियान आ रहे होते हैं उनको मेडिटेट कर रहा होता है, फैमिली सीक्रेट्स रख रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा होता है अपनी पेरेंट्स की हैप्पीनेस का। अब पेरेंटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये होता क्यों है, दैट इट मे अकर व्हेन पेरेंट्स आर ओवरवेलमिंग बाय द सर्कमस्टांसेस, जिसमें डाइवोर्स और सेपरेशन हो जाती है पेरेंट्स की, क्रोनिक कोई इलनेस आ जाती है, मेंटल हेल्थ, कोई सब्सटेंस मिसयूज हो रहा होता है, फाइनेंशियल हार्डशिप्स, कोई पेरेंट्स की डेथ हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ सकते हैं, इसके अलावा माइग्रेशन या लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं। रियल लाइफ इसमें जो हमारे पास केसेस आते हैं उनमें एक केस था, एक बच्ची का 10 years की उसकी एज थी और पेरेंट में से उसके जो फादर हैं सवेयर बीमारी में मुब्तला थे और उनकी मदर जो है वो 12 आवर्स की ड्यूटी करके अपने घर का खर्चा चला रही थी और उसकी जो गैर मौजूदगी में घर पे अपने फादर का वो और अपने बहन भाइयों का ध्यान रख रही थी। टीचर्स उसकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली रिस्पॉन्सिबल वे में ले रहे थे। हाउएवर एज एन एडल्ट शी स्ट्रगल्ड। अब उसको स्ट्रगल किस चीज़ में हो रही थी कि उसे किसी को नो कहना नहीं आ रहा था, वो किसी को हेल्प के लिए नहीं बुला पा रही थी, रिलैक्स नहीं हो पा रही थी विदाउट फीलिंग गिल्टी। उसकी जो थेरेपी है वो रिवील कर रही थी दैट शी हैड लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड दैट हर वैल्यू केम फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स। अब इसके जो पेरेंटिफिकेशन के हम साइंस एंड सिम्टम्स को अगर देखें तो ये हमें यूजुअली लग रहे होते हैं कि बच्चा बहुत मेच्योर है, कॉन्स्टेंटली अगर वो वरी हो रहा है अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके तो कहते हैं कि बहुत समझदार हो गया, कि ये फैमिली की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, उन्हें डील कर पा रहा है, अपने आप को हर किसी की हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना, इग्नोर करना अपनी नीड्स को, इग्नोर कर रहा होता है अपनी नीड्स को, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो रेस्ट कर रहा होता है या ईजी अपने आप को टाइम दे रहा होता है, उसका जो मी टाइम है उसमें उसको गिल्ट फील हो रहा होता है, कहीं किसी को मेरी जरूरत ना हो, एंजॉय नहीं कर पाता अपने डेली के जितने भी टास्क है, उसको एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एडल्ट्स दैट हु आर पेरेंटिफाइड उनमें आता है कि बहुत क्रोनिक पीपल प्लेयर्स होते हैं, डिफिकल्टी होती है उनको बाउंड्रीज सेटिंग के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे होते हैं फॉर फिक्सिंग अदर्स, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बर्न आउट बहुत हैवीली, इमोशनली डिपेंडेंट पार्टनर्स को वो चूज करते हैं और फील करते हैं अनकंफर्टेबल फॉर रिसीविंग केयर। अब इसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म है, कुछ इमोशनल कॉग्निटिव और रिलेशनशिप में, जिसमें एंजाइटी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, शेम गिल्ट की कंडीशन आ सकती है, कॉग्निशन हाइपर विजिलेंस बहुत ज्यादा देखने में आती है, परफेक्शनिज्म का बहुत ज्यादा उन लोगों को ख्याल, रिलेशनशिप में उनको कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आ सकते हैं, कोडिपेंडेंसी आ सकती है, डिफिकल्टी आ सकती है ट्रस्ट करने में, सिम्टम्स में स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फटीग आ सकती है, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंप्लेंट्स आ सकती है। क्या अगर बच्चा इस चीज का शिकार है तो वो लेटर
लेटर ऑन लाइफ में इस चीज़ से निकल सकता है, उसे ट्रीट किया जा सकता है? सो द आंसर इज़ यस, हीलिंग इज़ पॉसिबल। अब ट्रीटमेंट में ऑफनली हमें पहले ही देखना पड़ता है, हमने साइकोथेरेपी करनी है अपने पहले क्लाइंट फॉर हेल्प, हमने काम करना होता है उसके चाइल्डहुड रोल्स को पहले देख के, उसकी फिर एक पैटर्न सेट करने होते हैं, उसको उस चीज़ के बारे में आगाह करना होता है। सीबीटी की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जो चैलेंजिंग बिलीव्स को चैलेंज करा रही होती है। स्कीमा थेरेपी करते हैं जो डीप रूटेड बिलीव्स होते हैं चाइल्डहुड में, जैसे अपने आप को फील कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, और बिलीव कर रहे होते हैं दैट वंस वर्थ डिपेंड्स ऑन केयर गिविंग। इस स्कीमा को सेट किया जाता है। फैमिली थेरेपीज यानी कि जो हेल्दियर बाउंड्रीज हैं फैमिली के अंदर वो इस्टेब्लिश की जाती हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। इसके अलावा सेल्फ कंपैशन और बाउंडिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसमें वो नो कहना सीखे, हेल्प लेना सीखे, प्रायोरिटाइज करे अपनी सेल्फ केयर को, रिकॉग्नाइज करे दैट पर्सनल नीड्स आर legitimate. So, being responsible as a child is not the same as being forced to carry responsibilities that no child should bear. Parentification reminds us that child need more than food, energy, and shelter. They need the freedom to play, make mistakes, express emotions, and simply be children. If this story felt familiar, it doesn't mean that your past defines your future. Understanding these patterns is often the first step towards healing. If you found this video helpful, subscribe for more evidence-based psychology content and let me know in the comments which hidden psychological concept you would like to explore next. Thank you so much.